इस वक्त मुख्तलिफ डेवलपमेंट्स हो रही हैं खत्ते में। जिस तरह से अभी हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तान की पोजीशनिंग कितनी मजबूत हुई है। सर, अमेरिका ईरान के मामलात पर भी बात करना बड़ा ज़रूरी। क्या लगता है आपको, जिस तरह से अभी खबरें आ रही हैं, आपने हुर्मुज़ से मुतालिक भी मुख्तलिफ किस्म के स्टेटमेंट्स और रिपोर्ट्स आया हो रही हैं। अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी के 2 बहरी जहाज़ों को गुज़श्ता शाम आबना हुर्मुज़ से गुजरते हुए हमले का निशाना बनाया गया है। तो क्या लगता है आपको, ऑयल कंपनी के मुताबिक कहा जा रहा है कि हमले में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन मुत्तहिदा अमारात की वजारत खारजा ने हमले की शदीद मजम्मत की है। क्या ईरान और यूएई के इख्तलाफात आपको जंग की नज़र होते हुए दिखाई दे रहे हैं? अगर तो जैनब साहिबा, अभी मैं इसको रिसर्च ही कर रहा था इसी टॉपिक को। तो अगर आप नोट करेंगे, ईरान ने बिल्कुल ये अटैक करने की हामी नहीं भरी है, बल्कि वो बिल्कुल खामोश है इस चीज के ऊपर। ये बड़ी अनयूजुअल चीज है, क्योंकि ईरान अगर किसी चीज के ऊपर अटैक करता है तो फिर वो उस अटैक को ओन भी करता है। इस इलाके में 3 मरतबा पहले भी हो चुका है जैनब साहिबा के फॉल्स फ्लैग्स हुए हैं, जहां किसी और कंट्री ने शिपिंग के ऊपर या बेसिस के ऊपर अटैक किया है ताकि लड़ाई को बढ़ावा दिया जा सके। सबसे अच्छी बात यह है, जिस तरह आपने बताया कि कोई ना शिप्स को कोई नुकसान हुआ और ना ही कोई जानी नुकसान हुआ। सो आई थिंक इसकी और इन्वेस्टिगेशन हो रही होगी, और मैं ये उम्मीद करता हूं कि ईरान ने ये हरकत नहीं की होगी। सर, ये भी कहा जा रहा है सर इसमें साथ जी सर, लेकिन इसमें साथ ये भी ले लें सर, ये भी खबरें आ रही हैं कि इसके पीछे इसराइल भी हो सकता है, वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन। एग्जैक्टली, मैं यही आपसे कह रहा हूं कि ये फॉल्स फ्लैग 3 मरतबा हो चुके जी। पहले जब सऊदी अरेबिया पे अटैक हुआ, डीगो गार्शिया पे अटैक हुआ और मिस्र के ऊपर अटैक, ठीक है ना। ये तीनों जो अटैक्स थे, इनके अंदर ईरान ने कहा कि हमने ये अटैक्स नहीं किया। तो उन्होंने नहीं अटैक्स किए, तो इसका मतलब है कि इजराइल ये फॉल्स फ्लैग्स कर रहे हैं ताकि बढ़ावा दिया जा सके। दूसरी बात जो हमें ये सोचा, हमें इन ममालिक को भी ये सोचना चाहिए, जो गल्फ के ममालिक हैं, कि इंस्टेड के क्या कहते हैं कि आप अपनी शिप्स को उन रास्तों से भेजें कि जहां ईरान ने ब्लॉकेट किया हुआ है और ईरान के ऊपर अमेरिका ने ब्लॉकेट किया हुआ है। तो आप अननेसेसरीली अपनी शिप्स को एक डेंजरस सिचुएशन में डाल रहे हैं। बेहतर है कि आप ज्यादा तवज्जो इस चीज के ऊपर दें कि ईरान और ओमान का जो मुआहिदा होने जा रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का, वो जल्द अज जल्द हो जाए। आप उनकी मदद करें उस मुआहिदे को की तकमील में, ताकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वैसे ही खुल जाए, बजाय इसके कि आप अपनी शिप्स को डेंजर में डाल रहे हैं और आप अननेसेसरीली 2 ब्लॉकेट्स के बीच में से अपनी शिप्स को निकालने की कोशिश करेंगे। एसओपीज होने चाहिए, बिल्कुल एसओपीज होने चाहिए और उसको फॉलो करना चाहिए। मुझे ये बताइएगा, क्या लगता है आपको, ईरान अमेरिका के दरमियान जो वॉर है, मुज़ाकरात के हवाले से भी अभी बात कर रहे थे हम, तो अमरीकी जो वजीर जंग है पीट हेग्सेट, उनकी जानिब से कहा गया कि अमरीकी फौज ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी ज़रूरत पड़ने तक जारी रख सकती है, और ये भी कहा जा रहा है कि हम ज़रूरत के मुताबिक बहरी जहाज़ों को तब्दील करते रहेंगे। दूसरी जानिब सरबराह ईरानी कौमी सलामती कमेटी ने कहा है कि अमेरिका की मुकम्मल शिकस्त जो है वो उसका पीछा कर रही है। तो क्या लगता है आपको, इससे तो इस किस्म के स्टेटमेंट से तो यही लग रहा है कि ये जंग रुकने वाली नहीं है। इस पर आप क्या तबसरा करेंगे? देखिए, जो है ना, इस वक्त जो है ना वॉर ऑफ नर्व्स हो रही है। मिलिटरीली स्पीकिंग ईरान ये जंग जीत गया है और अमेरिका और इजराइल ये जंग हार गए हैं। अमेरिका चाहता है कि इस इलाके से जल्द से जल्द निकले, लेकिन वो निकलना चाहता है ऑन अ नोशन ऑफ विक्ट्री। ईरान अनफॉर्चुनेटली उसको कोई ऐसी सिचुएशन नहीं दे रहा है कि जो वो अमेरिकन पब्लिक के पास जाके प्रेसिडेंट ट्रंप अपनी विक्ट्री के तौर पे शो कर सके। और जैसे जैसे ईरान को भी ये एहसास होता जा रहा है कि अमेरिका यहां से निकलना चाह रहा है, वो अपनी शराइत के ऊपर ज्यादा सख्ती से खड़ा होता चला जाए। अच्छा सर, ये फरमाइएगा कि अगर अमेरिका ज़मीनी हमला करता है ईरान पे, जो कि उसके पास आखिरी ऑप्शन मौजूद है, तो फिर आप क्या समझते हैं कि ईरान का लाहेअमल क्या होगा? क्योंकि पासदारान इनकलाब जो हैं उन्होंने तो अल्टीमेटम दे दिया है कि अगर अमेरिका बाज नहीं आता तो फिर अमेरिकी अड्डों पे भी कब्जा किया जाएगा। मेरा ख्याल है ये तो इमरान साहब एक दूसरे को धमकियां देने का सिस्टम तो हम पिछले 4-4.5 महीनों से देख रहे हैं। लेकिन आपका सवाल बहुत मुनासिब है कि अमेरिका के पास, अगर अमेरिका कोई विक्ट्री हासिल करना चाहता है तो उसको बूट्स ऑन ग्राउंड करने पड़ेंगे। लेकिन मैं नहीं समझता कि इस वक्त जितनी ये अनपॉपुलर वॉर अमेरिका के अंदर है
और मिड टर्म इलेक्शन सर के ऊपर खड़े हुए हैं। प्रेसिडेंट ट्रम्प चाहेंगे कि बॉडी बैग्स जो हैं, क्या कहते हैं, वो अमेरिका आए। देखिए, ईरान के पास इस वक्त एयरफोर्स और नेवी शायद इतनी स्ट्रांग ना हो, लेकिन उनकी अफवाज है, 3 अफवाज अभी भी खड़ी हैं। जो उनकी रेगुलर आर्मी है, जो पासदारान इनकलाब है, और खातमुल अंबिया फोर्स, ये तीनों जो है ना, ये मिलके तकरीबन 20 लाख फौजी बनते हैं। सो अगर अमेरिका ने बूट्स ऑन ग्राउंड किए तो सक्सेस तो खैर अल्लाह सुब्हाना ताला ही जानता है कि होगी या नहीं होगी, लेकिन उनकी डेथ्स अमेरिकन सोल्जर्स की बहुत ज्यादा होंगी। सर, अभी तो ये भी खबरें आ रही है कि इनके पास हथियारों का भी शॉर्टेज, ये भी खबरें आ रही है कि अमेरिका के पास हथियार भी नहीं है इतने, उसका भी बहुत ज़्यादा क्राइसिस और शॉर्टेज आ रहा है, तो इनके लिए तो बड़ा मुश्किल है इस वॉर को थोड़ा आगे प्रोलॉन्ग करना भी। जी, और एक्चुअली अमेरिका इस जंग से निकलना चाह रहे हैं ज़ैनब साहिबा, और इसी चीज को जो है ना ईरान जो है ना वो एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे नजदीक ईरान को जो है ना अब थोड़ा सा और प्रैग्मेटिक होना चाहिए, और अमेरिका को बस, यानी कि जिसको कहते हैं ना कि उसको कुछ दे दे ताकि वो यहां से चला जाए। लेकिन सर, ठीक है ना, जब वो यहां से जब चला जाएगा तो उसके बेसिस वैसे ही खत्म हो गए। क्योंकि आप देखिए कि जो उनका सेंटकॉम हेडक्वार्टर जो कतर में था, उसको उन्होंने पहले जॉर्डन शिफ्ट किया, और अब जॉर्डन से उन्होंने उसको इजराइल में शिफ्ट कर दिया। सो इन एनी वे जो उनका हेडक्वार्टर था उनकी फोर्सेस का, वो तो वैसे ही गल्फ से निकल गए इस जंग के रिजल्ट में। तो मेरे ख्याल में ईरान को भी जो है ना अब इतनी हठधर्मी नहीं करनी चाहिए, और उनको अमेरिका को यहां से जाने का कोई ना कोई बहाना दे देना चाहिए। लेकिन सर, यहाँ पे एक और बात भी है, जो अभी जिस तरह से आपने ज़हनी दबाव की बात की, तो सर क्या आप नहीं समझते कि ज़हनी दबाव तो अमेरिकी फौजियों पे भी है और प्रेसिडेंट ट्रंप पे भी है? शायद इसी ज़हनी दबाव की वजह से उन्होंने वो जो फुटेज भी सामने आई कि अपना त्यारा भी तब्दील किया और छुप के कंटेनर में दूसरे त्यारे में चले गए। और दूसरा, अमेरिकी अखबार जो है वॉल स्ट्रीट जर्नल, उसके मुताबिक तो अब्राहम लिंकन की जगह अब जॉर्ज वाशिंगटन दोबारा वहाँ जहाज़ आ रहा है, क्योंकि अब्राहम लिंकन पे फौजियों के खुदकुशी करने के वाक़यात की जो खबरें आ रही थी। तो ये सर जो मामला है, इसको आप ये नहीं समझते कि अमेरिका इस वक्त शदीद ज़हनी दबाव में है, चाहे उसके फौजी हों या इस्टेब्लिशमेंट हो? इमरान साहब, आपका एनालिसिस बिल्कुल ठीक है। ये और अगर आप ये देखें कि कोई पिछले 250 दिन से जो है, क्या कहते हैं, इब्राहिम लिंकन जो है वो इस जंग के अंदर शामिल है। यानी कि सेलर्स के लिए तो देखिए इब्राहिम साहब, टाइम वाइज उसी वक्त शुरू हो जाता है ना जब आप अपने मुल्क की पोर्ट से रवाना होते हैं, ठीक है ना। और अब सुने कि वहाँ जो है ना 2 बहुत बड़े मसाइल हैं। एक तो खाने पीने की अशिया कम हो गई हैं, दूसरा जो है, क्या कहते हैं कि वहाँ जो बाथरूम्स और लेटरिन्स हैं उनकी जो है ना वो आउट ऑफ फंक्शन होते चले जा रहे हैं। सो जो रहना भी जो है ना इब्राहिम लिंकन के ऊपर बहुत मुश्किल हो गया। तो आपका बिल्कुल एनालिसिस सही है कि अमेरिका के पास कोई चॉइस नहीं है कि सिवाय इसके कि अपने इस एयरक्राफ्ट कैरियर को रिट्रीव करे और क्या कहते हैं, एक नए एयरक्राफ्ट कैरियर को लेकर आए। लेकिन मैं ये समझता हूं इमरान साहब के इससे फार बेटर है कि ना अब किसी ना किसी तरीके से इस जंग की रेजोल्यूशन हो, क्योंकि यस अमेरिका अनलिमिटेड टाइम के लिए तो नहीं, यानी कि एक लंबे अरसे के लिए ब्लॉकेड तो रख सकते हैं, लेकिन क्या ईरान और गल्फ कंट्रीज के लिए भी ब्लॉकेड बेहतर है ऑफ द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज? मेरे नहीं ख्याल में। आई थिंक कि अब जो है ना इन ममालिक की इकोनॉमी बहुत बुरी तरह इफेक्ट हो रही है, और अगर ये जंग कंटिन्यू रही तो ईरान समेत और गल्फ कंट्रीज समेत इन ममालिक को बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक नुकसान होगा, जो कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक तरफ अमेरिका के हलीफ हैं और दूसरी तरफ ईरान के हलीफ हैं। तो द जंग मस्ट नाउ फिनिश ऑन अ सेंसिबल। बिल्कुल, जंग खत्म होनी चाहिए, और इससे जाहिर है ना सिर्फ अमेरिका, ईरान, जो बाकी ममालिक है उनको भी नुकसान होगा इकॉनमी लिहाज से, और वैसे भी अगर देखा जाए। बहुत शुक्रिया आपका